जोरदार तालियां प्रियंका चोपड़ा के लिए। कैसे हो सिद्धू सर? टनाटन। टनाटन। चांद निहारता होगा उसको, चांदनी पुकारती होगी। अच्छा जी। परियां पास बैठकर जिसका रूप निखारती होंगी। मैं सोचता हूं कितना खुशनसीब होगा वो आईना जिसमें देखकर प्रियंका खुद को संवारती होगी। वाह। और मुझे तो ये लगता है कि ऐसा जब आप शेर सुनाते हैं भाभी पक्का आपको मारती होगी। चंदू। एक बात बोलूं लेकिन जी। इनके आने से पहले, सॉरी चंदू जी जी। मैं गई क्या 6 महीने, तुम्हारे शो का बजट बढ़ गया क्या? मैं कभी भी गाड़ी में नहीं आई हूँ इस शो पे। हमेशा चलती वलती आई हूँ। गाड़ी है, शोफर है, प्लेन की शेप में गाड़ी है। आप शोफर नहीं है? शोफर तो नहीं, लोफर लग रहा है मेरे को ये। और तूने पहना क्या हुआ है? मैं कैप्टन हूँ, मेरे को स्वागत तो करने दो। हाँ प्लीज। वेलकम टू द मुंबई एयरपोर्ट। मैं जहाज का कप्तान चंदूलाल आप सबका स्वागत करता हूँ। सो बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीमीटर ये तुझे लुंगी से पता लग रहा है तेरी? और नीचे तो 10 डिग्री है। और इकोनॉमी क्लास वालों के लिए उनको क्या है, बाहर जाए ऑटो करे घर को जाए, उनको क्या है। और आप सबसे अनुरोध है कि पहले क्विंटिको वालों को बाहर जाने दें। पहले जब तक तूने नाम नहीं ना सही लिया आगे नहीं बढ़ने देना। पहले नाम सही ले। किनको आगे जाने दो? क्विंटिको, क्विंटिको ही क्वांटिको। पहले क्वांटिको वालों को बाहर जाने दें। और जो इंटरव्यू वाले हैं वो थोड़ा पीछे हटकर खड़े हुए हैं। जहां सेलिब्रिटी देखने पीछे पीछे, आपको हमारे शो में आकर कैसे लगा? अच्छा ऊपर वाले का कहर देख लो। मेरी किस्मत देख लो। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा, दूसरी तरफ टूटा हुआ थोबड़ा। कैसा कॉम्बिनेशन देखो इसका मुंह का। यार मुझे एक बात बताओ, आपकी आंखें हैं तरबूज के बीज? ये टूटा हुआ आपको कहां से लग रहा है? अब टूटेगा ना, तोड़ूंगा ना मैं। अब जो बदतमीजी कर रहा है तू। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा दोस्त है। प्रियंका के लिए जोरदार हग, और मेरे दोस्त चंदू के लिए चल भाग फट। बदतमीज आदमी। देखिए जिस प्रकार से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप एक पायलट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। ओए चाय से मक्खियां तेरे से उड़ाई नहीं जाती, तू जहाज उड़ाएगा? तो पागल हो गया? पाजी ये देखो, इतना बड़ा शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मक्खी को उड़ाने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे उड़ जाती है। मक्खी को तो पाजी ऐसे करो मक्खी उड़ जाती है, जहाज को ऐसे करो उड़ जाता है। वो तो पाजी आ गया यार। उसके लिए पाजी प्रॉपर आपको पता नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, फिर उड़ता जहाज। देखा इसकी हरकतें ऐसी हैं। ये बुरा बहुत मान जाता है। मेरा दोस्त है चंदू। हाँ ऐसी बातें बताओ। हाँ ही इज माई फ्रेंड कम फैमिली नौकर ज्यादा। 2 गिलास कटिंग चाय लेके गिलास धो के लाना। चल पड़। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है। कोई बात नहीं, हम कॉफी पे चले जाएंगे। अगर आपके पास टाइम होगा तो हम कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं। आप तो बड़े फॉरवर्ड निकले। कैंडल नहीं सैंडल रेडी है मेरी आपके लिए। अच्छा मुझे प्रियंका से वार्तालाप करने दे जी। नहीं तो मैंने तेरे साथ ना वार्तालाप शुरू कर देनी है। तो फिर आराम से बात करो। फटाफट निकल यहाँ से। जहाज के कप्तान से मेरा अनुरोध है, अच्छा यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। हाँ ऐसे बोलो ना, अभी जलपान की व्यवस्था करता हूँ मैं। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। प्रियंका आप हमारे सोफा बैठ के इसको और महंगा कर दें प्लीज। आप सब बाखूबी जानते हैं कि 2016 जो है वो प्रियंका के नाम रहा। पद्मश्री इनको मिला, ऑस्कर से लेके एमिस रेड कारपेट तक ये छाई रही। यूनिसेफ ने भी इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। एलन डेगेनिस के शो से लेके जिमी फैलन तक। हाँ जी एलन। जब तक तू ये सही नहीं बोलेगा ये शो आगे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब वाइंड अप कर दें एपिसोड यहीं पे। एलन डेगेनिस। आप बताइए, याद दिलाइए। एलन डोंगरिस। डी मैं बताऊं? डी रेजुनवेट। डी जेनरस। एलन डेंजरस। या सेम। एलन डेंजरस या करेक्ट। एलन एलन डेंजरस। नहीं Yeah. डी 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 जेनरस। एलन डेंजरस।
बोलो एलन डेंजरस। एलन ये से लेके जिमी फैलन तक पूरी दुनिया चाहती है कि ये उनके शो में आए। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स है प्रियंका आपकी, हमें आप पे बहुत प्राउड है। तो हम 2017 जो है वो आपसे पूछना चाहता है कि आपके अचीवमेंट की लिस्ट पूरी हो गई है 2016 में, तो 2017 की शुरुआत करें। मतलब बहुत प्राउड फील होता है और आपको बहुत बहुत मुबारक इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए। प्रियंका आजकल ज्यादातर हॉलीवुड में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, हमारे लिए क्या लेके आई हैं वहां से? कुछ लाएगी नहीं? हमें तो ISD कॉल इतना महंगा पड़ता है, आप तो कर ही सकती थी वहां से। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सीरियसली? जी सीरियसली। क्या लाई हूँ मैं, जरा लाया। व्हाट? सीरियसली? सीरियसली। समथिंग सरप्राइज? आजकल मैंने सुना है कि कपिल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्विटर मैन्युअल। इसमें क्या है मतलब? वो भी रात को ट्वीट करना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आजकल चेंज हो गया, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ आजकल। मैं वहां बैठे बैठे सब जानती हूँ, स्पेशली इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। देखो, रात कहा के था 2:30 बजे जो ट्विटर यूज करते हैं आप, क्या प्यार तो कर क्या रहे थे आप? सोच क्या रहे थे? सोच रहा था मैं देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मुझे लगा था कि चलो प्रियंका गई है हॉलीवुड, तो चलो धीरे धीरे करके अपने सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे। मेरे को भी कभी कोई ऑफर दिलाओ कि साइड में पड़ा रहूंगा, कहीं क्रेडिट्स में बाद में भी आ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। अच्छा तुम्हें एक्टिंग करनी है वहां पे? या ओके। आई मीन वहां पे ऑब्वियसली इंग्लिश में एक्टिंग होती है। यू कांट इवन थिंक हाउ मच एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकर आई एम। पर एक्चुअली मैं नहीं प्लीज एक्सप्लेन। आई वांट टू मेरे को जानना है। I mean, I can speak English from 9 a.m. to 7:30 p.m. क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद my sleep time. Oh, I go to sleep sharp 8. I wake up by 4 because I am producing my own movie. okay. I can't afford delay. Cannot. प्रियंका की मम्मी जी भी यहाँ पे हैं, मधु चोपड़ा जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये सारी जो खूबसूरती है यहीं से आई है। मधु मैम आपके साथ कौन बैठी हुई है? प्रियंका विशी। ये खूबसूरत हसीना, इनका नाम है दीपशिखा भगनानी। दीपशिखा भगनानी, ये हमारी को प्रोड्यूसर है। हमारे वाशी जी की साथ बेटी तो प्रोड्यूस नहीं? कर। वाशु जी की बेटी। ओहो, पहले बता देना चाहिए था मुझे। हाउ वाशु सर कैसे? वेरी गुड, थैंक गुड। यू। आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये भी को प्रोड्यूस कर रही हैं साथ में? जी हाँ, हम एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जी, लोहड़ी पे सरवन जो लोहड़ी पे रिलीज होने वाली है। ये करण हैं जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म के। कैसे ये करण दोनों जी? प्रोड्यूसर्स हैं, वेलकम। मेरी मदर और हनी एंड मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मम्मियाँ थोड़ा खर्चा बचा लेती हैं ऐसे? ओ तुमको पता नहीं है कि मैं कितने पैसे खर्च कर देती? मम्मी को बना दो तो कोई पैसे लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं मेरे से पैसे। अच्छी बेस्ट बात है। प्रोड्यूसर मूव। प्रियंका जी आपको चेक साइन करना, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, आप मम्मी से पूछ लो। एलन एलन? वही जो पहले बोला था, हाँ तो क्या बोला था? डेंजरस। डेंजरस ओ एंड जिमी नाम फॉलोन। कितना अच्छा कर दिया। उन सब के शो पे आप जब जाके आई, उसके बाद आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? ग्रेट। नहीं मेरे को पाजी, जो भी बंदा मुंबई आता है, लड़का लड़की, हीरो हीरोइन बनने, सबका सपना होता है कि उनका पोस्टर जो है, उनके पोस्टर्स हैं उनके शो के या उनकी फिल्म के, जुहू बीच पे लगे हों वहां पे और सब देखें। प्रियंका आपके पोस्टर्स तो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में लगे हुए हैं। तो आपको प्राउड तो फील होता ही होगा, जाहिर सी बात है, पर उस समय आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि अब तो कपिल शर्मा शो में जाएंगी। करेक्ट। लेकिन मतलब मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तुम्हारी शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इतना अच्छा शो है कि... इस शो में कब आई हो? अभी पहली बार है? 6 बार तो आ चुकी हूँ मैं। इट्स योर फर्स्ट टाइम प्रियंका। नो, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है? हम लोग कितनी बार काउच पे बैठ के सिद्धू जी के सामने। बस चैनल अलग था, चैनल अलग था ना। बड़ा बदमाश हो। नया शो है। या
नहीं चैनल पे है। सोफा में देखा गया, खूबसूरत अच्छा सोफा। इसलिए मैं सोचू कि बदबू क्यों नहीं आ रही हमारा बजट बढ़ गया ना। है। इसलिए बजट भी बड़ा था। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट सिद्धू जी आप अपनी पोजीशन तो बदल लेते। कंफ्यूज कर दिया ना गेस्ट को। ओहो, एक कसूर मेरा ही है। आप ही का तो है, सिर्फ लड़कियां आपकी जो पीछे बैठी हैं वो अलग हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि कपिल का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा तब नजर उधर। तो मेरे सामने प्रियंका चोपड़ा बैठी होगी तो मैं उधर क्यों देखूंगा? पहले तो ये बताओ आप। अब बताओ मेरा कोई फायदा है? बेटा तेरी निगाह हर दिशा में घूमती है, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे गेस्ट आए तो सिद्धू जी भी साथ में आते थे। उसके बाद उन्होंने जब लड़कियां बिठानी शुरू कर दी ना, तो सिद्धू पाजी 35 मिनट पहले आ जाते हैं और फिर पूछते रहते हैं लड़कियों से, और भाई मोहतरमा खाना वाना खाया नहीं? बदमाश आदमी। पाजी आपको पता है प्रियंका क्वांटिको सीरीज तो कर ही रही है। अभी बेवॉच जो इतना पॉपुलर जो सीरियल था उसके ऊपर फिल्म बन रही है, वो भी प्रियंका कर रही है। आपको उसके लिए भी बधाई, बहुत बहुत। पीपल्स अवार्ड जो होता है उसमें ये नॉमिनेटेड थी और पिछली बार ये डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे और जीती भी, और इस बार फिर ये मेन लीड में वहां पे नॉमिनेट हैं और हमें पक्का विश्वास है आप इस बार भी जीतेंगी। तो क्या आपने वो जो विनिंग स्पीच होती है वो तैयार की है आपने? नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा डेंजरस है। आई मीन बाकी जो बड़ी दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे हेल्प कर दो इस मामले में। तुमने तो बहुत स्पीचेस दिए होंगी ना, अवार्ड जितने जीते हैं। नहीं लोग हंस क्यों रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। हम तो आपको सुनते रहते हैं कि भाई प्रियंका कुछ नया करेगी, कुछ नया बोलेगी। हम तो वही है, हमारा चैनल बदला, बंदे वही, देख लो हमारे तो सूट भी वही है, हमारे तो कपड़े भी हमने सर्दी के हिसाब से स्वेटर पहन लिया। बाद में याद आया कि शो नॉर्थ में जो देखते हैं उनको लगती है सर्दी, मुंबई में तो गर्मी है। मैंने वही आई एम स्वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन स्पीच की मैं अकेले ही कर लूंगी फिर कभी ना कभी। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो मुझे अवार्ड मिलने वाला, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बार आप एक काम करना प्रियंका, सीरियसली, जब आप जीतेंगी ना तो आप मेरा ऐसे ही नाम बोल देना ऐसे बीच में। So, ladies and gentlemen, I would like to thank everyone. Kapil, who's accepted me into a new country. Kapil, thank you so much for the Hindi movie industry who has given me Kapil so much to do. And viewers of Quantico, Kapil. बस हो गया, मेरा तो हो गया इतने, मैं तो बस ठीक की तरह कपिल। अच्छा प्रियंका, आपने कभी नोटिस किया है? अच्छा, इंसान को छींक आती है ना तो उसके 2 सेकंड 5 सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता हो। छींक मारता ना उसके बाद ऐसे करता रहता है। कभी ना किसी डॉग होते हैं ना जो पेट्स, उनको छींकते देखना। कभी लैब है ना मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है, वो छींकता तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना, जैसे छींक रहा है, तो इतना टाइम लेते वो, चलते भागते भागते करता, वो उबासी भी लेते, पता आपको। मैं ऐसे दिल करा, आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ। कभी आदमी उबासी लेता ना, पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर 2-3 सेकंड लगते हैं। कुत्ता उबासी ले रहा है ना कभी, और बीच में कुछ दिख जाए, मुझे बड़ा क्यूट लगते हैं कुत्ते। मेरे को इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिविया और इन्फॉर्मेशन मिलता है ना इस शो पर। मतलब ऐसे जेम्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेंगे। देख लो, पूरी दुनिया घुमाओ। ओनली विद कपिल। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कुत्ता उबासी कैसे लेता है। आप सोचो ऐसा नॉलेज आपको कहीं मिलेगा? ना जी ना, ना। कोई बता सकता है, और वो भी उबासी करके। ये कहीं पे है ही नहीं इतना टैलेंट। इवन एलन कूट के भरा हुआ है आपके, डेंजरस में भी नहीं है। उसमें भी नहीं है। कुत्ता चीख कैसे मारता है? कुत्ता बड़ी सारी चीजें मैं ऐसे मतलब देखते रहो ना। बंदर को देखा कभी आपने? आप ना शिमला में ना जाखू मंदिर है, अब वहां पे जाओ ना तो वहां पे बंदर काफी रहते हैं। तो उनको कोई मतलब आपकी पॉकेट ऐसे चेक करने लगते हैं जाके ना, जैसे आपने जैकेट पहना तो ऐसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते, पैसे हो तो वापस रख देते हैं।
तो वो देखते हैं कि खाने पीने कुछ चने कुछ ऐसे है ना, पॉपकॉर्न ऐसे कुछ मिले तो फिर खा लेते हैं। तो हम लोग गए तो मैं भी डर गया। तो ऐसे बंदर क्या करते हैं वो, सोचो इतने शरारती होते हैं। उनको आप अगर ऐसे चने खिलाओ ना, सपोज आप चने ऐसे आगे करो, ऐसे आपने चने किए ना, तो वो एक हाथ से आपका ये हाथ पकड़ेगा ताकि आप ना ले लो, तो दूसरे हाथ से खाता रहता है। और इतने स्मार्ट मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। ऐसे मेरा दोस्त कहता है तू हिलना मत, सीधा खड़ा हो जा, उसको चेकिंग करने दे। वो चेकिंग करता मेरे ना तो पैसे निकले ना चने। तो मेरे को देख कहता लानत डाल के गया हूं। पर उस बंदर से मैं कहना चाहता हूं, बंदर की औलाद, आज देख हमारा कितना बड़ा शो चल रहा है। ओए ओए, बंदरों के साथ कंपटीशन कर रहा हूं, मेरे क्या दिन आ गए। नहीं मेरी भी एक बंदर स्टोरी है वैसे, अगर हम बंदरों की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, अच्छा। लखनऊ में, और हमारे स्कूल में के पास एक पेड़ था जहाँ बहुत सारे बंदर आया करते थे। तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होके पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी, तो मेरे को बहुत फनी लगा, तो मैं खड़े होके हंस रही थी उसके ऊपर जोर जोर से, आ देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। वो नीचे आई, उसने मुझे देखा, मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। यू रिमेम्बर मॉम? एक बंदरिया से थप्पड़ पड़ी। तो फिर तुम्हारा भी हाईलाइट है मेरा। वही तो काटा भी था एक बार एक बंदर ने। मूविंग ऑन, चलो। ओके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेके बंदरों की बातें कर रहे हैं हम लोग। पाजी IMDb पर इन्होंने स्कारलेट जॉनसन, अब मैं जो भी इंग्लिश नाम लूंगा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। स्कारलेट जॉनसन, जो एमा वॉटसन, जो हैंसन, बट ठीक है, हैं? जो हैंसन, जो है सन, ठीक है फिर जिनका जो है वो तो मैं ठीक कह है। रही हूँ, तो ठीक अच्छा ही तो है। तो आगे मतलब स्कारलेट जोहानसन, करेक्ट एमा वॉटसन, करेक्ट। इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस बात के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने उनको बता दिया कि सबसे बेस्ट हमारी देसी गर्ल। लेकिन जब तक कपिल ने ये बोला मैं भूल गई कि मुद्दा क्या था। कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा वो तो उदास हो गई होंगी ना कि प्रियंका अभी भी आई और हमें पीछे छोड़ दिया। उनको मेरा नंबर दे देना, मैं मतलब अभी तुम उनका ख्याल रख लोगे? मैं बोल दूंगी कपिल मैं तो है। क्या रखूंगा, अमीर अभिनेत्रियां मेरा रखेंगी वो। मेरा